नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडो टू कैपिटल चैनल पर। देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्डन रूल का सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिएगा एंड देन सेकंड पार्ट को देखिएगा। ठीक है, देखो गोल्डन रूल आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और गोल्डन रूल की अगर आप फॉलो करते हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट अगर फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, और आपकी जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल के हो या फिर अभी मार्केट में सीख रहे हो आप, तो ये है आज उतना वीडियो इम्पोर्टेंट है उतना ही ये 2026 में 2027 में होगा, या फिर आप जब भी देखोगे ना तो वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना आज वीडियो में है। ठीक है, देखो इसमें कुछ पॉइंट है मेरे जो मैंने बनाए हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी अच्छे काम आएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या, स्टॉप लॉस लगा। देखो स्टॉप लॉस लगाने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब भी आप अपना ट्रेड बुक करते हो, जहाँ से आप एंट्री लेते हो, तो हमेशा आप स्टॉप लॉस लगाए रखे हो। ठीक है, ऐसा लगा के रखना। अगर आप ऐसा नहीं लगाते हो तो आपको ट्रेडिंग कैपिटल जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ट्रेडिंग जर्नी ले जाएगा आपका। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही आप ट्रेड करो, ताकि आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो उतना ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो ये ध्यान रहे कि आपका जो स्टॉप लॉस है, एसएल है, वो कम हो, और जो टारगेट है वो ज़्यादा हो। ठीक है, एसएल कम हो और टारगेट को। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप देखो, जब भी आप सपोज करो मैंने एसएल की तरफ अपना ट्रेड बुक किया है, सेल की तरफ किया, जैसे मेरे आया, मेरा प्रॉफिट हुआ, तो जब भी प्रॉफिट होता है तो अब एसएल पहले यहाँ आता। ठीक है, एसएल यहाँ लगा रखा। जब भी अपना प्रॉफिट रहे तो एसएल को नीचे लगाया करो, फिर हमें एसएल को यहाँ पे लगा दिया, जैसे इतना प्रॉफिट, तो एसएल को अपन हटाते रहिए करो, एसएल इतना लगा दो, एसएल इतना लगा दो, एसएल इतना करो, और टारगेट पे अपना टारगेट लेके बुक लेके निकलो आप। ठीक है, तो एसएल को आप कम से कम रखा करने की ट्राई करना। ठीक है, और सेकंड मेरा पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट को पे ध्यान देना। रिस्क मैनेजमेंट आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप रिस्क मैनेजमेंट से ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आप अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट से ही आप प्रॉफिट बन पाओगे। ठीक है, जैसे आप एक बिगिनर हो, देखो बिगिनर का मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका टारगेट है कि मैं 2 ट्रेड करना है और मुझे हर ट्रेड में मतलब 500 का प्रॉफिट करना है, मतलब दिन का मुझे 500 का ही प्रॉफिट करना है। तो सिर्फ आप 500 आपको प्रॉफिट हुआ तो आप निकल जाओ मार्केट से कि हाँ बस मेरा हो गया इतना, मेरा दिन का 500 कमा रहे हो। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो कि हाँ दिन का मुझे इतना कमाना है, तो उतना कमाना है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, ट्रेड से पहले प्लान बनाओ। प्लान बनाना जरूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, ट्रेडिंग क्लोज होने से पहले ही ट्रेड ले लिया। नहीं भाई, आपको प्लान बनाना होगा। एसएल कहाँ लिखना है, कहाँ करना है, टारगेट कितना करना है, मुझे कितने पिप्स का लेना है। ठीक है, कितना मुझे टारगेट करना है, आपको प्लान बनाना होगा कि अब मार्केट ऊपर जाने की आशंका है या फिर नीचे जाएगा, कौन से मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग में दिख रहा है, कौन से चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, कौन इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो आपको प्लान बनाना होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, इमोशन को कंट्रोल करो। देखो इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी आपको ट्रेडिंग फोमो में आके नहीं करनी है। देखो आजकल के क्या करते हैं बिगिनर्स लोग कि मैंने ट्रेडिंग का कोई रील्स देख ली सोशल मीडिया पर, कहीं पे भी फोमो देख ले मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो क्या है लोग दूसरे का देख के फिर वो ट्रेडिंग जर्नी में आ जाते हैं और वो फोमो में ट्रेडिंग लेते हो कि मेरा आज का इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे भी मतलब दिन में ही लखपति बनना है, दिन में करोड़पति। तो नहीं भाई, टाइम लगता है, समझ रहे हो, हर चीज़ का टाइम लगता है, धीरे धीरे से ही बूंद बूंद से ही गड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो आपको इमोशन को कंट्रोल करना होगा और आपको धीरे धीरे ही प्रॉफिट बनना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता एक ही दिन में सब कुछ होता नहीं। जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है उनके पीछे की आप लॉजिक देखो ना, वो लॉजिक देखो उन्होंने कितने मेहनत की वो लोगों ने। ठीक है, तो आपको भी धीरे धीरे मेहनत करनी होगी। तो आपको इमोशन को अपना कंट्रोल में रखना है और इमोशन को फोमो में आके कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप एसएल होता है, देखो मार्केट में 2 ही चीज़ होगी, एसएल होगा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, 2 ही तो चीज़ होगी भाई।
तो जब भी लॉस हो तो आप पैसेज बना के रखना है कि मेरा लॉस किस टाइप से हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न है, ठीक है। ये हो गया अपना। देखो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। 5th रूल है, ओवर ट्रेडिंग से आपको हमेशा बचना है। ये नहीं करना है कि अभी क्या होता है कि आपने टारगेट बनाया 2 ही ट्रेड करना है और 9 ही ट्रेडिंग में आपको लॉस हो गया, तो क्या करते हैं लोग कि मुझे इस लॉस रिकवर करने के चक्कर में आपके ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, तो आपको सिंपल सा रखना है। आप जितना टारगेट बनाए हो, जितना आपका टारगेट है उतने टारगेट से ही आप करो। अगर दिन में 2 ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड करते हो, जितने भी ट्रेड करते हो तो उतने ही ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। कभी भी आपका लॉस होता है तो कोई ना, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ, मेरा लॉस हुआ है, एक्सेप्ट करो उसको। हाँ चलो ठीक है, कल किस वजह से लॉस हुआ है ये मार्क करो आप अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है, आप ट्रेडिंग नोटबुक रखो कि मुझे आज दिन का 2 ट्रेड करना है, प्रॉफिट हुआ है तो क्या रीज़न रहा है, लॉस हुआ है तो क्या रीज़न है, मार्क करो आप किस रीजन से आपने ट्रेड किया है, क्या रीज़न रहा है। वो आपको अभी जब आप रखोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे एक महीने तक कर लिए ना तो आपको खुद को ही नॉलेज हो जाएगा, हाँ ये चीज़ थी, वो आपको याद रहेगा। आपको जब भी ट्रेड करोगे तो आपको हाँ रिमाइंडर होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी, ठीक है। और हाँ 7th पॉइंट, देखो मार्केट न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको। देखो आपको मार्केट पर हालांकि थोड़ा ध्यान रखो मार्केट पर, लेकिन आपको कभी भी मार्केट पर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं होना है कि मार्केट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं, कभी ऐसा भी होता है, देखो मार्केट ऐसा लगता है जैसे युद्ध हुआ किसी के बीच में, ठीक है, तो आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, लोगों ने आप मार्केट न्यूज़ आ गई मार्केट ऊपर जाने, लेकिन क्या होता है कभी कभी मार्केट नीचे आ जाता है, क्यों। तो आपको कभी भी मार्केट पे नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ मार्केट को देखना है। मार्केट सिर्फ रिएक्ट करता है, मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है आपको वहाँ ट्रेडिंग चार्ट पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एट तक है मार्केट को ड्रॉ करो, मार्केट में ड्रॉ करो। मार्केट में ड्रॉ करने का मतलब क्या, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन से इंडिकेटर्स पे कहाँ पे वो मेरे चार्ट पैटर्न आया है, कहाँ पे मेरी बुलिश बन रही है, कहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, कहाँ पे ये है बन रहा है, कहाँ से कौन सा पैटर्न बन रहा है चार्ट पैटर्न। तो मार्केट में जितना ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, आपको याद आएगा ये चीज़ें, ठीक है। हाँ देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम में हो गया कि देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा। देखो 4 आउट रैंप पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना, 1 आउट रैंप पे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, 30 मिनट पे क्या कर रहा है, रिएक्ट है, साइडवेज है, 15 मिनट में क्या है, कौन सा चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो आप जब ये देखोगे ना 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर 30 मिनट, 1 वीक, आप देखोगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ ये चीज़ें तो है, तब आप ड्रॉ करोगे। समझ लो, सारी एक चीज़ें लिंक है अपने आप में, ठीक है। तो मार्केट पे हर टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट में आप चेक करो, आपको चेक करना होगा। और ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना ही होगा, अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपके लिए ही बहुत बेनिफिट है, ठीक है। और ये बड़ी डिस्प्ले पे ट्रेड करो। देखो जब भी आप ट्रेड करते हो तो देखो कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल में ट्रेड देख रहे हो, नहीं मोबाइल में नहीं दिखता भाई, अच्छे से नहीं दिखता, समझो। अगर आपके पास से लैपटॉप नहीं है या फिर टैबलेट नहीं है, बड़ी स्क्रीन नहीं है, तो आप कोई नहीं, आप पहले देखो मोबाइल में, सीखो वहाँ से, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बड़ी डिस्प्ले पे ही चार्ट पैटर्न देखो, ठीक है। बड़ी डिस्प्ले पे चार्ट देखोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा और आपका क्या कि विश्वास डेवलप होता है, वहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि हाँ ये चार्ट पैटर्न कौन सा है, ये चार्ट पैटर्न कौन सा है। तो आप अपनी बड़ी डिस्प्ले पे आओ भाई। तो ये नहीं है कि आप छोटे डिस्प्ले पे चेक करो, नहीं डिस्प्ले छोटे पे नहीं दिखाई देगा, तो आप कहीं से भी जुगाड़ करके बड़ी डिस्प्ले करो, या मॉनिटर लेके आ जाओ, या फिर टैबलेट लेके आ जाओ, या लैपटॉप लेके आ जाओ। तो आप बड़ी डिस्प्ले पे देखोगे ना चार्ट को, एक ट्रेडिंग व्यू देखने का मज़ा ही बड़ी डिस्प्ले पे है। जितनी बड़ी डिस्प्ले तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये चीज़ है। तो बड़ी डिस्प्ले जितना हो सके बड़ी डिस्प्ले भी देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो और कंट्रोल। साइकोलॉजी को समझो मेरी बात, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये है, देखो अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट क्या इस पे आया, मार्केट क्या करता है, मार्केट इस पे जाने के लिए मार्केट क्या करता है कि पहले स्टॉप लॉस खाता है लोगों का। सबने बुक किया होगा, यहाँ पे सबने बुक किया होगा, तो बुक करने के लिए लेकिन मार्केट जरूर एक बार तो स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ,
मार्केट ऐसे पुल बैक कर रहा है, पुल बैक जो जाता है। अब सब लोगों ने क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आकर, तो इस पे क्या होता है, मार्केट ने सब लोगों ने क्या करता है, मार्केट में यहाँ से बाई कर दिया। जैसे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, जैसे थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाने पे लोगों ने बाई कर दिया। लेकिन ब्रेकआउट, यार ये नहीं, एक ये बना देता हूँ यार, सॉरी ये बना देता हूँ मैं। अब जैसे मार्केट आया, अब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, तो सब लोगों ने यहाँ पे बाई कर दिया। लेकिन मार्केट बाई करने के बाद में मार्केट क्या करता है कि वो स्टॉप लॉस खाता है। सब लोग जितने लोगों ने बाई किया है ना, छोटे छोटे बायर्स लोगों को निकालता है मार्केट। बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, छोटे छोटे लोगों को निकाल देता है। उन छोटे छोटे लोगों का स्टॉप लॉस खाने फिर से आता है, स्टॉप लॉस खा के फिर जाता है मार्केट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट क्या कहना चाहता है, कहाँ लोग खरीद रहे हैं, कहाँ लोगों का कहाँ स्टॉप लॉस लगा होगा, वो आप सोचो कि आप कहाँ स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हो, कहाँ लोगों ने ज़्यादा बाई किया है, कहाँ लोगों ने सेल किया है, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे आए हैं। ठीक है, समझो मेरी बात। अगर आपको ये फर्स्ट और सेकंड की फ़ोटो चाहिए, आपको मेरे ट्रेडिंग रूल की फ़ोटो चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट में ये लिखते हैं ना, गोल्डन रूल लिख देना, तो मैं आपको कमेंट में ये दोनों फ़ोटो की लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा के रखना है हमेशा, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो अपना, ट्रेडिंग से पहले प्लान बनाओ कैसा आपका ट्रेडिंग प्लान है, इमोशन को कंट्रोल करके ही ट्रेडिंग करो, ओवर ट्रेडिंग से आप बचो, हमेशा ट्रेडिंग से आप बचो, फोमो में आकर कभी भी ट्रेड नहीं करना आपको। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग नोटबुक रखो, वहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी रखो। ठीक है, आप जब नोट करोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट है और आपको रिमाइंडर होगा। मार्केट न्यूज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो कि भाई मार्केट न्यूज़ पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मार्केट देखना है। मार्केट सिर्फ रिएक्ट करता है, मार्केट को आपको देखना होगा, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या कहना चाहता है मार्केट से। आप बातचीत क्या करो कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, मार्केट में ड्रॉ करो, जितनी ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो इतनी, ऐसी वैसी लाइन जैसे भी ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करो एक बार पहले। मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखो, 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। बड़ी डिस्प्ले पर ट्रेड करो, हमेशा बड़ी डिस्प्ले पर ट्रेड देखो, कैसे मार्केट चार्ट पैटर्न कैसे दिखाई देता है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो और कंट्रोल करो। ठीक है।